मित्रों, नमस्कार। जय हिंद, जय माँ कामाक्षा देवी। हमारे ज्योतिष शास्त्र चैनल पर आप सभी इष्ट मित्रों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। प्रिय मित्रों, आज राशि चक्र की तीसरी राशि मिथुन राशि के जातकों के लिए बहुत ही अच्छी खबर देंगे। मिथुन राशि के जातकों को स्वभाव, उनका गुण और उनके जीवन में क्या कठिनाइयाँ आएंगी और कैसे उनको सफलता प्राप्त होगी, उसके उपाय क्या हैं, उनको कितना संघर्ष करना पड़ेगा। देखिए, मिथुन राशि के जातकों का जो स्वभाव होता है, वह राशि के जो स्वामी हैं बुध महाराज हैं, उनके अनुसार उन पर बहुत सा स्वभाव जो है, आदत कई कई कामों में आलसपन रखते हैं। बुद्धिमान होते हैं बहुत, लेकिन काम को जब बिल्कुल आ जाता है सामने, तब उस पर अमल करते हैं। साधन होने के कारण कार्य अच्छे ढंग से हो जाता है, परंतु आलस्यपन स्वभाव का एक मन में आ गया तो कोई बात नहीं है, कहो बहुत काम कर दें। जिस जगह पर हैं, कहो व्यापार में लगे हैं तो खाना पीना भूल जाएं, काम ही काम लगे रहें, परंतु ऐसा अवसर बहुत कम आता है। और अगर जिस जातक का इस ओर थोड़ा सा भी झुकाव है, जल्दी काम करने की आदत है और खूब मेहनत करते हैं, वो चाहे व्यापार में हो, चाहे सर्विस में हो या घर के काम में हो, फिर उनकी कोई सामना नहीं करता। पूरे जीवन में उच्च अधिकारियों से मेल जोल, नेताओं से मेल जोल, मनोरंजन के प्रेमी, सुनने में भी कहने में भी मृदुल स्वभाव, उग्र न होना, जल्दी बुद्धि से काम करना, इनका गुण है। उलझने में विश्वास नहीं रखते, बुद्धि से अपना बचाव करते हैं, शत्रु को किसी भी प्रकार से अपने ऊपर हावी होने नहीं देते, क्योंकि शत्रु भी इनके बहुत होते हैं। जलंडाह करने वाले, जलंडाह मतलब है कि मन में ईर्ष्या रखते हैं, ये व्यक्ति क्यों ऐसे है, और बीच में उनको स्वास्थ्य के संबंध में कहीं न कहीं कुछ बीमारी बचपन में ही आ जाती है। किसी को आगे चल करके बीमारी हो जाती है, जो कि दवा करने पर, अच्छे ढंग से परहेज करने पर 2-3 साल में वो बीमारी खत्म हो जाती है। जीवन में ऐसी समस्या उनके आती है। पैसे की, रहने की, जमीन जायदाद की, उनके हिसाब से उनको कम नहीं होता, सही रहता है और सुखमय जिंदगी व्यतीत करते हैं। परिवार में उनके मित्र जो हैं, बीच में धोखा दे सकते हैं। मित्रों से इतना घुल मिल जाते हैं ये, चाहे स्त्री हो या पुरुष हो, इन दोनों के स्वभाव में बहुत ही मृदुल स्वभाव के होते हैं, उसके विश्वास में आ जाते हैं। और वो व्यक्ति जो है, ये नहीं जानते कि क्यों मेरे पीछे है, मेरे पैसे के पीछे पड़ा हुआ है, मेरा और कुछ लेना चाहता है, अपना स्वार्थ सिद्ध कर रहा है। ये न जान करके सिर्फ उससे दोस्ती करे रहते हैं और इनका नुकसान होता है बाद में समझ में इनको आता है। अपने इसी स्वभाव के कारण इनका तमाम प्रकार का आर्थिक नुकसान होता है। लिए हैं
न कहने जा रहे हैं और न लेने जा रहे हैं, दोनों बात बनी रहती है। शत्रु लोग सामने इनके कुछ नहीं कह पाएंगे, परंतु पीठ पीछे इनकी सारी बुराई करते रहते हैं। अभी जो समस्याएं थोड़े दिन पहले ही चली गई थी, उसमें ही कितने मित्र समझ में आ गए कि ये तो शत्रु से भी अधिक खराब है। प्रभु की कृपा, माता जी का आशीर्वाद मिथुन राशि के जातकों के ऊपर बराबर प्रभाव पड़ा है, पड़ेगा। ये आगे इनका समय बहुत अच्छा बीतेगा। जीवन में कई बार ढैया और कई बार साढ़े सातिक का सामना करना पड़ता है, जिसमें कि जब जब ये ग्रह अपने राशि पे आते हैं तब तक कष्ट देते हैं, आर्थिक भी देते हैं, पारिवारिक भी कष्ट देते हैं, शारीरिक कष्ट देते हैं। नौकरी चाकरी हो वहां पर भी तमाम प्रकार का नुकसान हो जाता है। ये जीवन में जब इतने ग्रह आएंगे निश्चित है तो नुकसान होना है। किसी किसी को शनि देव या मंगल देव किसी को बहुत कष्टकारी होते हैं, और किसी को शनि के प्रभाव से ही अरबों खरबों पति बन जाते हैं। बड़े बड़े व्यक्ति उनके साथ में उनका साथ देते हैं। इसलिए मिथुन राशि के जातकों को हमेशा जल्दी उठने का प्रयास करना चाहिए, और अपने काम में अगर लग जाएंगे तब बैठेंगे नहीं। वो सिर्फ सोचते हैं, इसलिए उनके काम में लेट होती है। पढ़ने में भी, काम करने में भी, नौकरी पर भी आलस्यपन थोड़ा सा उसको दूर रखें और जल्दी से जल्दी उठने का प्रयत्न करें। जाग करके अपना नहा धो करके अपना नित्य कर्म करने के बाद पेट पूजा कर लें। उसके बाद जो करना है आलसपन करें, चाहे जैसा करें। कर्म में अगर देरी कर रहे हो, अपने ड्यूटी सही ढंग से नहीं कर रहे हो, काम घर का नहीं कर रहे हो, पढ़ाई लिखाई में लेट लपेट कर रहे हो, या जिससे मित्रता की हो, प्रेम व्यवहार करे हो, पति पत्नी में हो, अगर सब जगह शिथिलता ही रहेगी आपकी तो आपसे आदमी नाराज हो जाएंगे, पीठ पीछे बुराई करेंगे। इसलिए अगर आप अपने काम पर लगे हुए हैं और खरा सोना की तरह चमक रहे हैं, तो मिथुन राशि के जातकों से अच्छा कोई हो ही नहीं सकता। क्योंकि इनकी बुद्धि, इनकी सुंदरता, इनके व्यापार, इनका स्वभाव इतना सुंदर होता है, बुद्धिमान भी होते हैं। और सबसे बड़ी खासियत है, ये किसी से भी मित्रता करने के लिए तैयार रहते हैं। मित्रता यही है कि किसी पर विश्वास करना, यह सब उनकी उदारता का परिचय है। और माँ कामाक्षा की कृपा से वो सिर्फ स्नान करने के बाद 21 बार गायत्री मंत्र का जाप करें और गणेश जी की हमेशा पूजा करते रहें। तो इसी से उनके जो कार्य बिगड़े हुए हैं वो कार्य भी बनेंगे। किसी कार्य के बिगड़ जाने पर जल्दी से हतोत्साहित नहीं होना चाहिए, क्योंकि जिंदगी एक सफर है, यात्रा है। तो आप अगर समझ लीजिए कि कलकत्ता से लेकर के और दिल्ली तक कार लेके जा रहे हैं, तो क्या सब जगह 120 ही किलोमीटर की स्पीड से गाड़ी चलाएंगे क्या? कहीं कहीं ऐसा ऐसा रोड बना हुआ है कि 10 किलोमीटर की स्पीड से चलने में तकलीफ होती है। इसलिए ऐसे जीवन है, चलता रहे, संघर्ष करते रहो, और संघर्ष करने के बाद जो फल मिलता है वो बहुत ही आनंददायक होता है। जैसे कि कोई व्यक्ति जितना ही गर्मी से, धूप से विचलित हुआ है, उसे ठंडे वृक्ष के नीचे बैठा दो, ठंडा पानी पिलाओ, हवा हाँको, तो उस शीतलपन का जितना सुख उसे होता है, उतना जो वहां 24 घंटे बैठा है उसे नहीं एहसास होगा, क्योंकि उसी में है वो, और वह नया नया उसको मिला है। तो इसी प्रकार से आप अपने जीवन को मेहनत में ढालिए, आगे बढ़िए, और हर काम में आपकी विजय होगी। इसमें तो कोई दो राय है नहीं
क्योंकि जहां बुद्ध है वहां बुद्धि भी शुद्ध है। अशुद्ध अगर बुद्धि है किसी के विश्वास में नहीं आओगे, अपने कार्य में प्रगति करोगे। धन्यवाद। जय मां कामाक्षा देवी।